प्रधानमंत्री जी ने पहली बात तो कोई राशनिंग नहीं की, कोई कानूनी आदेश नहीं है, किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं। क्या अपील किया? पहला किया कि वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे। नहीं, अपील हमें पता है के शर्मा जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि जब वो अपील करें, जब दूसरे प्रधानमंत्री अपील करें दूसरे पक्ष के, तब दिक्कत आप लोगों को हुई। आज अगर आपकी पार्टी के नेता अपील कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आपकी सरकार से अपील हो रही है, प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो उसे क्रिटिसाइज करेंगे, तब आप क्रिटिसाइज करें तो ठीक, लेकिन अगर ये करें तो गलत। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए ना के शर्मा जी। नहीं पिनाक जी, नहीं डबल स्टैंडर्ड। आप पहले परिस्थितियां का विश्लेषण करेंगे पिनाक जी। आज अंतरराष्ट्रीय पूरे दुनिया भर के देश, खासकर तेल उत्पादक देश आज युद्ध में फंसे हुए, आधी से ज्यादा दुनिया जो है उसमें परेशानी में है। मैं पूछता हूं 2013 में कौन सा युद्ध चल रहा था? 2008 में कौन सा युद्ध चल रहा था विश्व में? इकोनॉमिक क्राइसिस था, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। हम ये पूछना चाह रहे हैं आज आप एक मिनट सुन लीजिए, आज क्या इकोनॉमिक क्राइसिस है सर? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आज परिस्थिति है जहां बड़े बड़े देश उलझ गए। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसा देश 50% पेट्रोल की कीमत में वृद्धि कर चुका है, 50% से ज्यादा। कनाडा 43%, साउथ अफ्रीका 31%, अर्जेंटीना 30%, जितने बड़े यूके 21%, जापान 13%, ये बड़े ऑस्ट्रेलिया 5%, ये बड़े बड़े देश जो है तेल की कीमत बढ़ा लिए। हमारे यहां कोई कीमत नहीं बढ़ा। ये कह रहे हैं चुनाव के कारण नहीं बढ़ा, मैं कह रहा हूं कि आज भी तो नहीं बढ़ा, चुनाव तो बीत गए। ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मौजूदा उस वक्त के प्रधानमंत्रियों को लगा, सर यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि अगर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ठीक है, यहाँ पर अनमोल पवार जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अनमोल पवार जी जरा मुझे बता दीजिए, यहाँ पे के शर्मा जी कह रहे हैं भाई ठीक है, जो पुराने प्रधानमंत्री थे ना वो, या उनकी जो सरकारें थी वहां से जो उनके मिनिस्टर्स थे, अगर वो अपील करते थे, चाहे 2008 में की हो, 13 में की हो, बेवजह कर रहे थे, कोई क्राइसिस नहीं था, कोई संकट नहीं था। लेकिन अभी ऐसा संकट है जो पूरी दुनिया, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी पिनाक जी। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी गिर गई थी। अच्छा, इनकी गलतियों की वजह से गिर गए थे। सुनिए, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। अनमोल पवार जी, पिछली सरकारों ने जब अपील की थी वो देश हित में नहीं की थी, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। ठीक समझ रही हूँ ना के शर्मा जी, कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जब आपने इकोनॉमी कोलैप्स कर दी, तब आप लोगों की, तब तत्कालीन सरकारों ने अपील की। अभी तो हमारे देश में मौजूदा सरकार ने 2 महीने, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 2 महीने का बफर दिया है और उसके बाद ये अपील की जा रही है। और ये संकट तो ऐसा है जो पूरी दुनिया झेल रही है, इकलौता सिर्फ भारत पे नहीं आया है, तो तारीफ कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। पिनाक जी, देखिए सबको पता है युद्ध चल रहा है, संकट तो जरूर है, लेकिन उससे बड़ा संकट जो हमारे देश में है वो ये है कि 3 बार की चुनी हुई सरकार जनता को गुमराह करती है, जनता से झूठ बोलती है और केवल अपनी झोली भरती है, जनता के लिए देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। चुनाव से पहले भाई 3 महीने से ज्यादा हो गए वॉर होते हुए, चुनाव से पहले जब भी इनसे पूछो कह देते थे जी हमारे पास तो इतने दिन का रिजर्व है, हमारे पास तो पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो डीजल की कोई कमी नहीं है। चुनाव खत्म होते ही एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर का दाम 990 रुपए बढ़ा दिया इन्होंने, 5 किलो वाले का दाम इन्होंने 261 रुपए बढ़ा दिया। और पहले कहते थे जी तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, अब आज इनका बयान आया है कि भाई तेल के दाम जो है कंपनियों को 1 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, तो हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे। और नेता को क्या है ना, नेता की करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। भाई आप सोमनाथ में रोड शो कर रहे हो, देखिए एक बहुत बड़ा चैनल है, इस चैनल से गलत चीजें नहीं जानी चाहिए। यानी दाम नहीं बढ़ेंगे ना के शर्मा जी, आप ये एश्योरेंस दे रहे हैं? नहीं, तेल, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है 1 लाख करोड़ रुपए का। आज की डेट में किसी ने नहीं कहा है, हमने कहा है 60 दिन का स्टोर है हमारे पास। नहीं, दाम बढ़ेंगे कि नहीं, भंडारण की बात नहीं हो रही है। सवाल ये है कि जब जिक्र किया जाता है कि कंपनियों को 1 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, तो भाई घाटे की भरपाई तो होगी ना। तेल कंपनियां इतनी अच्छी थी, आप लोगों ने तो फ्री हैंड दे दिया था तेल कंपनियों को, सरकार ने दिया ना कंपनियों को। हाँ, और वो कंपनियों की टाइमिंग ऐसी होती है कि चुनाव तक बहुत अच्छी बात है ना। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, यही विपक्ष को दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि आपने जब फ्री हैंड, आपने जनता पे तो बोझ नहीं डाला है ना, हमने जनता पे बोझ नहीं डाला। ठीक है,
ठीक है, एक आप सेकंड। इतने बड़े चैनल से गलत बातें नहीं जानी चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है बस। ठीक है भाई, दाम बढ़े नहीं है। अनमोल पवार जी, आपको किसने जानकारी दी कि दाम बढ़ने जा रहे हैं? किसने कहा आपको? कहाँ सुना आपने? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह क्या बोला वो? शायद क्या बोले उन्होंने? क्या बोला बयान आज पढ़ के नहीं आए। यूनियन मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट स्टेट एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर इनकरिंग मैसिव लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ घाटा हो रहा है, ये बोला। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट अ हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल। और ये कह दें भाजपा के प्रवक्ता कि नहीं हो रही कोई बढ़ोतरी, चलिए बहुत भाई, अच्छी के बात शर्मा है, जी देश के लिए अच्छी बात है। वो कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि वी कैन एक्सपेक्ट